मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर हम इस हाथ की बात करें तो अंगूठा खमदार है। खमदार अंगूठे वाले लोग जो होते हैं इनकी तबीयत में लचक होती है। ये दिल के भी खुले होते हैं, जैसे कि दिमाग की लकीर और दिल की लकीर के दरमियान फ़ासला है। ये फ़ासला जितना ज़्यादा होगा, लोग उतने ही खुले दिल के होंगे, उतने ही वसी सोच के मालिक होंगे। ये फ़ासला जितना कम होगा, लोग उतने ही तंग नज़र होंगे और तबीयत में उनकी कंजूसी होगी। और खमदार अंगूठा आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में बड़ा कामयाब होता है। ऐसे लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी बड़ी कामयाब रहती है, क्योंकि हर मामले में ज़िद ज़रूरी नहीं होती। बाज़ मामले में आपको रफ़ा दफ़ा भी करना पड़ते हैं। जब अंगूठा बेलचक होगा, सीधा होगा, तो ऐसे लोगों के अंदर मैं ज़्यादा होती है, दूसरों की कमी सुनते हैं और दूसरे लोगों की बातों को वैल्यू भी कम ही देते हैं। अपनी कही हुई बात को हरफ़े आखिर समझते हैं। और अगर अंगूठे की पोर की बात करें, ये पहली पोर ज़ाहिर करती है विल पावर को और दूसरी पोर ज़ाहिर करती है लॉजिक को। विल पावर यानी कि जो करना है करके छोड़ना है, और लॉजिक मतलब बात को दलील से करना। अब ये दोनों पोरें तकरीबन बराबर हैं। तो ऐसे लोग अपने नज़रियात को, यानी कि जो वो काम करना चाहते हैं, उनको अमली जामा पहनाने की सलाहियत रखते हैं। यानी कि जो लोग पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर कोई शख्स इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके लिए वो मेहनत करेगा। और विल पावर और लॉजिक, ये जब दोनों बराबर आ जाएंगे तो अपने नज़रियात को अमली जामा पहनाने को ज़ाहिर करती है। इसके साथ अगर हम बात करें फैमिली रिंग की, तो ये है फैमिली रिंग। ये कोई इतनी ख़ास नहीं बनी हुई। यहाँ पर अगर ट्राइंगल हो तो ये विरासत से हिस्सा मिलने को ज़ाहिर करती है। और अगर यहाँ पर ये छोटी छोटी सीधी लकीरें मौजूद हों, जो कि इस हाथ पर मौजूद हैं, तो ये मेहनत के बाद कामयाबी को ज़ाहिर करती हैं। और अगर इस टिप के ऊपर, पहली टिप पर सीधी लकीरें हों, तो ये डिप्रेशन को ज़ाहिर करती हैं। ये हैं अपॉर्चुनिटीज़ की लाइंस और ये हैं ख्वाहिशात की लाइंस। इसके साथ अगर इन लाइंस की बात करें, जो कि ज़िंदगी की लकीर को, दिल की लकीर को, दिमाग की लकीर को काटती हैं, तो ये टेंशन की लाइंस होती हैं, घरेलू परेशानियों की लाइंस होती हैं, जो कि इंसान का काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती हैं। मगर इस दौर में परेशानियां तो हर घर के अंदर मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इस हाथ के ऊपर ज़िंदगी की लकीर की, तो ये है ज़िंदगी की लकीर, ये है दिमाग की लकीर। ज़िंदगी की लकीर को अगर हम शुरू में देखें तो यहाँ पर ये सीधी लकीरें मौजूद हैं, तो ऐसे लोग थोड़े से शार्प माइंड भी होते हैं, मगर थोड़े बहुत यहाँ पर जजीरे भी मौजूद हैं। तो माँ बाप पर डिपेंडेंट होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में मिल रही है। तो ऐसे लोग अपने माँ बाप के साथ बहुत डिपेंडेंट होते हैं और उनका साथ रहते हैं। और ज़िंदगी की लकीर नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर जजीरे हैं। जब जजीरा हो ज़िंदगी की लकीर पर, तो ये एक मर्ज़ को ज़ाहिर करती है, और ये मर्ज़ किसी भी नौइयत का हो सकता है। और ये उम्र तकरीबन इनकी 30 से 35 साल का पीरियड बनेगा। अलबत्ता 30 साल की उम्र तक इनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ख्याल तो सारी ज़िंदगी रखना चाहिए, मगर 30 साल की उम्र में ज़िंदगी की लकीर के ऊपर जजीरे परेशानी को ज़ाहिर करते हैं, और मुमकिन तौर पर ये ऑपरेशन को भी ज़ाहिर करते हैं। और आगे जाके देखें तो ज़िंदगी की लकीर मुनासिब है, और यहाँ से फिर ये सीधी लकीरें ऊपर की तरफ जा रही हैं और यहाँ पर ट्राइएंगल बन रहा है। तो ये मेहनत को ज़ाहिर करती हैं और ट्राइएंगल दौलत को ज़ाहिर करती हैं। तो इसके साथ अगर हम और नीचे जाएं, तो नीचे जाकर मज़ीद ट्राइएंगल ज़िंदगी की लकीर के ऊपर बन रहे हैं। जब ज़िंदगी की लकीर के ऊपर ट्राइएंगल बने, तो ऐसे लोग उम्र के उस हिस्से में घर ख़रीदते हैं, गाड़ी ख़रीदते हैं, उनके पास बैंक बैलेंस होता है। यहाँ पर दो शाखा किस्मत की लकीर के साथ ज़िंदगी की लकीर, तो ये अब्रॉड ट्रैवल को ज़ाहिर करती है।
इसके साथ अगर हम बात करें किस्मत की लकीर की, तो इन भाई के हाथ के ऊपर किस्मत की लकीर दो हैं। एक ये किस्मत की लकीर है और एक ये किस्मत की लकीर है। ये ज़िंदगी की लकीर से निकलती है और ये माउट ऑफ मून से निकलती है। सबसे पहले बात करते हैं माउट ऑफ मून से निकलती किस्मत की लकीर। यहाँ से किस्मत की लकीर आगाज़ करती है और तक जाती है, और ये किस्मत की लकीर यहाँ से निकलकर दूसरी किस्मत की लकीर के पैरेलल चलती है। ये उम्र बन गई 35 साल, ये उम्र बन गई 50 साल, और यहाँ पर 50 साल की उम्र में ट्रायंगल है, और यहाँ पर भी बेहतरीन किस्मत की लकीरें जो कि ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो इस भाई के पास ज़राए आमदन भी एक से ज़्यादा रहेंगे। इनको फैमिली सपोर्ट भी मिलेगी, फैमिली की जानिब से इनको कोई कारोबार या कोई ज़मीनें भी मिलेंगी, और ये अपनी मदद से भी कोई कारोबार करेंगे। माउट ऑफ मून से निकलती किस्मत की लकीर को आप कारोबार तसव्वुर कर लें, जो कि किसी न किसी की मदद शामिल होती है, और दरमियान से निकलती इस किस्मत की लकीर को अपनी मेहनत तसव्वुर कर लें, यानी कि कोई जॉब वगैरह। ये भाई जॉब भी करेंगे और ये भाई कारोबार भी करेंगे, और ये अपने कारोबार को इतनी ज़्यादा वुसअत देंगे जिसकी बदौलत ये कामयाबियाँ समेटना शुरू हो जाएंगे और इनके पास दौलत आती रहेगी। और ख़ास तौर पे इनकी ज़िंदगी का जो गोल्डन पीरियड है वो यही पीरियड है। यहाँ से शुरू होती है इनकी ज़िंदगी बड़ी शानदार, तकरीबन 26 साल की उम्र से, और तकरीबन कोई 38 साल की उम्र में थोड़ी बहुत परेशानियाँ हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, मगर इनकी ज़िंदगी फिर भी शानदार चलती रहेगी, और 50 साल की उम्र के बाद इनके पास ज़राए आमदन भी 2-3 से ज़्यादा हो जाएंगे। ये एक शानदार पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे। ये है रिंग ऑफ सुलेमान और ये है सिंपथी लाइन। तो ऐसे लोग जो होते हैं हमदर्द भी होते हैं और पुरकशिश भी होते हैं। जैसे कि इनकी शहादत की उंगली खम खाती है, तो ऐसे लोग माशरे के लिए दर्द दिल भी रखते हैं। ये लोग अच्छे नेक नीयत लोग होते हैं। सैटर्न फिंगर भी अच्छे तरीके से सेट है, और दरमियान में अपोलो दरमियान में जुपिटर फिंगर और सैटर्न फिंगर के दरमियान फासला है, तो ये आज़ाद ख़याल तबीयत को ज़ाहिर करती है। और अपोलो फिंगर भी अच्छे तरीके से सेट है, और मरकरी फिंगर भी ठीक है। माउट ऑफ मरकरी की बात करें तो माउट ऑफ मरकरी बड़े खूबसूरत अंदाज में पुरगोश्त है, जो कि एक बिजनेस माइंड को ज़ाहिर करता है। माउट ऑफ अपोलो भी अच्छा है, और इसके ऊपर एक मजबूत लकीर मौजूद है। ये किसी न किसी स्किल्स को ज़ाहिर करती हैं। जब माउट ऑफ अपोलो पर एक लकीर सीधी हो और गहरी हो, तो ऐसे लोगों के पास कोई स्किल्स होती हैं, उनकी बदौलत वो अपना माशी रोज़गार शुरू कर सकते हैं, अपनी माशी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का हो। लोगों को पोइट्री आती है, मुसव्वरी आती है, शायरी आती है, और भी कोई भी ऐसे काम हो, यहाँ पर एक लकीर इसी बात को ज़ाहिर करती है। बात अगर हम दिल की लकीर की करें तो मोहब्बत के मामलात काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि दिल की लकीर शाहदार भी है, जज़ीरेदार भी है, हुस्न परस्ती तबीयत में काफ़ी ज़्यादा है। और बच्चों की लाइन की बात करें तो एक बेटे की लाइन वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। दिमाग की लकीर काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आला ज़हनी सलाहियतों को ज़ाहिर करती है, और ये एलर्जी लाइन मौजूद है। और यहाँ पर ये सीधी लकीरें जो हैं ये शादी के बाद दौलत मिलने को ज़ाहिर करती हैं। इनको तासुराती लकीरें कहा जाता है। ये दोस्त, अहबाब या महबूबा या उनकी लकीरें होती हैं, और अमूमन ऐसे लोगों की ज़िंदगी शादी के बाद संवर जाती है जब किस्मत की लकीर से एक लकीर माउट ऑफ मून पर इस तरह आए। ओवरऑल एक अच्छा शानदार हाथ है, जिसके पास दौलत भी है, शोहरत भी है, बेहतरीन जहनी सलाहियतें भी हैं, और अच्छी सेहत भी है, क्योंकि माउट ऑफ वीनस भी इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छे अंदाज में पुरगोश्त है।